प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गुजरात फोबिया से ग्रस्त होने का आरोप लगाया था। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि तीर्थ यात्री राज्य के अतिथि थे, उनकी तुलना कामगारों से नहीं की जानी चाहिए। इसी आरोप को लेकर आज कांग्रेस नेता भास्कर चुग ने चौहान के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह विस्मित है कि कैसे समाजवादी चिंतक और बुद्धिजीवी के रूप में पहचान रखने वाले विकासनगर विधायक और बीजेपी नेता व्यक्ति में फर्क कर सकते हैं। सर, आज एक स्टेटमेंट आया मुन्ना सिंह चौहान जी का, जो कि यहाँ के भाजपा के विधायक भी हैं, काफी माने हुए, और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात फोबिया हो गया है। क्या है पूरा मामला? मामला तो चौहान जी ही बता पाएंगे। चौहान जी एक बहुत बड़े नेता हैं इस प्रदेश के, एक बहुत बड़े समाजवादी विचारक के रूप में मुन्ना सिंह चौहान जी की छवि है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं उन्होंने गुजरात फोबिया जैसे शब्द का इस्तेमाल ही आखिर कैसे कर दिया। तो सर, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये सवाल हर सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग में है। चौहान जी ने ये कहा कि तीर्थ यात्रियों में और प्रवासी कामगारों, मजदूरों में और छात्रों में फर्क समझना चाहिए। मेरा उस नेताजी से, उस वरिष्ठ चिंतक से, अपने माननीय विधायक से, प्रदेश के एक बड़े नेता से ये प्रश्न है। जी। और मेरा प्रश्न बहुत जायज प्रश्न है कि आप तो एक समाजवादी विचारक की छवि रखते हैं, आप एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं एजुकेटेड व्यक्ति माने जाते हैं। जी। आप जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। कांग्रेस ने कब कहा कि गुजरात के तीर्थ यात्रियों को नहीं भेजना चाहिए था? तो सर, कांग्रेस का सवाल समझिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। कांग्रेस का सवाल बहुत स्पष्ट सवाल था। कांग्रेस का सवाल यह था कि गुजरात से आए हुए जिन अतिथियों को लग्जरी बसों में आप छोड़ के आए गुजरात, आज भी गुजरात के अंदर हमारे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे काम करने वाले लोग फंसे हुए हैं। क्या उन बसों को एक दिन लेट भेज के उनको साथ में वापस नहीं लाया जा सकता था? और कुछ लोग आए तो उनको हरियाणा की सीमा पे उतार दिया गया, वहां से बेचारे पता नहीं किस तरह से आए वो। हमारी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, ना कि अतिथि और गैर अतिथि काम करने वाले के लिए। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति और व्यक्ति में फर्क ना तो समाजवाद सिखाता है, ना मानवता सिखाती है। जब आप विधायक होते हैं, जब आप एक सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, तो आप जैसे बहुत बड़े बुद्धिजीवी की जो जिम्मेदारी होती है, वो समाज की लाइन में अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके प्रति ज्यादा होती है, ना कि उसके प्रति होती है जिसकी जेब में बहुत सारा पैसा है। तीर्थयात्री हमारे अतिथि थे, सम्मानित थे, वो अपने प्रदेश गए, बहुत अच्छी बात है। अभी आप यूपी के सीएम की सहायता से कोटा से छात्रों को रेस्क्यू करके आप यहाँ पे लाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कामगार हमारे पूरे देश में जगह जगह, उत्तराखंड के, गढ़वाल के, कुमाऊं के और तराई के, देहरादून के जगह जगह बेचारे फंसे हुए हैं। कोटा के अलावा पूरे देश में पता नहीं कितनी जगह पे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। उनको लाने में आपकी क्या मेहनत हुई है? आपने उनको लाने के लिए क्या किया? कांग्रेस का सवाल यह था, इसमें गुजरात फोबिया कहां से आ गया? आप तो अपने कोठी के अंदर बैठे हुए थे, जब सवाल उठे उसके बाद आप क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कुछ करने से पहले आप अगर देखें तो माननीय नवप्रभात जी और कांग्रेस के तमाम सदस्य राहत कार्य अपनी तरफ से चला चुके थे। हॉस्पिटल कांग्रेस पहले पहुंची, रूपा शर्मा जी पहले पहुंची, और आप हर काम में एक दिन, 3 दिन और 1 हफ्ते तक लेट हुए हैं। एनसीसी के छात्रों को जो कि आज काम कर रहे हैं कोरोना फाइटर्स के रूप में, कांग्रेस उनके पास पहले पहुंची, कांग्रेस ने उनके लिए व्यवस्थाएं पहले की, कांग्रेस ने हर तबके के लोगों के लिए पहले व्यवस्थाएं की। आपकी जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, जी। लेकिन आप सत्ताधारी हैं, आपकी अधिक जिम्मेदारी थी, आप हर जगह लेट हुए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती है
कि आपसे सवाल यदि कोई पूछ लेता है तो आप तिलमिला क्यों जाते हैं, आपके समर्थक तिलमिला क्यों जाते हैं? उनके सवाल को उनका जवाब बनाने की कोशिश की जाती है। यस, हमारा सवाल ये नहीं है कि आपने तीर्थ यात्रियों को गुजरात क्यों भेजा। कांग्रेस का मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमें तीर्थ यात्रियों को भेजे जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उनको लाने की भी चिंता बहुत ज्यादा है, जो कि पूरे देश में उत्तराखंड के लोग बेचारे जगह जगह परेशान हैं, फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हैं। और उत्तराखंड से बाहर कई लोग ऐसे थे जो मेरे कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी मैं संपर्क में हूं। कोई बेचारा चिड़ियापुर से थोड़ा सा आगे बिजनौर जनपद में फंसा हुआ है। वो क्यों फंसा हुआ है? वो एक मृत्यु में चला गया था बेचारा अपनी माँ के साथ, और आज उस बेचारे को जिसके घर में मौत हुई थी उसके घर में पड़े हुए जब से लॉकडाउन हुआ तब से बेचारा वहीं फंसा हुआ है। क्या ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपने हेल्पलाइन नंबर की बात की, आपने कंट्रोल रूम की बात की, उस कंट्रोल रूम से लोगों को ये जवाब मिल रहा है कि आप जहां हैं आप वहीं रहें। अरे जहां है वहीं रहेगा, सही है, लेकिन उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं क्या हैं? उसका परिवार जो उत्तराखंड में है, उस परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम हेल्प कर पाए हैं? ये सवाल है। आप सकारात्मक रूप में मेरी बात को लीजिएगा, इसमें कोई गुजरात फोबिया नहीं है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है, कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं मैं, अलग बात है, लेकिन साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सबसे पहले एक मानव होने के नाते मेरा करबद्ध निवेदन है, एक सकारात्मक लीजिएगा मेरी बात को, कि मानव और मानव में कम से कम आप जैसे व्यक्ति को फर्क करना शोभा नहीं देता। आप तीर्थयात्रियों की चिंता करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कामगारों की भी चिंता करें, आप उन छात्रों की भी चिंता करें जो यहां बाहर के फंसे हुए हैं या बाहर हमारे यहाँ के फंसे हुए हैं।